प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको हर प्रकार की परीक्षा से बाहर निकालेगा। हम लोग देखते हैं परीक्षाएं दो प्रकार की हैं। एक होता है प्रलोभन और दूसरी होती है परख। प्रलोभन शैतान की ओर से होता है और जो परख होती है विश्वास की परख होती है, वो परमेश्वर की ओर से होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रलोभन के विषय में। प्रलोभन पर मीन्स दूसरों का लोभ, मीन्स लालच, मीन्स किसी चीज का लालच, वह प्रलोभन। और उस प्रलोभन, उस लालच में गिर जाना मीन्स परीक्षा में पड़ जाना। हम लोग देखते हैं हव्वा के जीवन में उत्पत्ति किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय और 6 पद में लिखा है कि जब स्त्री ने देखा कि ये फल दिखने में बहुत अच्छा है और मन भाव है और इसे खाकर बुद्धि मिल सकती है, तो जब उसने इस बात को देखा, उस फल को सुंदर देखने में अच्छा है, तो और देखकर उसका मन उसको देखकर लालच से भर गया और उसको खाकर मुझे बुद्धि मिलेगी, ये लालच जब उसके अंदर उत्पन्न हुआ, तब उसने उस फल को तोड़ा और इस फल को खा लिया। और जब उसने उस फल को खाया तो उसका प्रतिफल आप जानते हैं कि उनको दंड मिला। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर उनके मन में एक लालच उत्पन्न हुआ, इसे खाकर मुझे बुद्धि प्राप्त होगी, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। उसके मन को वो भा गया और उसने उसे तोड़ दिया। इस लालच के चलते उसने परमेश्वर की आज्ञा को भी तोड़ दिया। वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई। उस फल को देखकर, इतना सुंदर फल, इतना रसीला फल, इतना सुंदर दिखने में ये फल, वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई और उसने उस लालच में आकर उस फल को तोड़ दिया और खाकर परीक्षा में पड़ गई। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो चीज दिखने में अच्छी है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए बेहतर हो, वो आपके लिए अच्छी हो। वो दिख रही है अच्छी, आपको मन को वो भा रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए उपयोगी हो, आपके लिए अच्छी हो। वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत सुंदर लड़की है, वो बहुत सुंदर लड़का है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो। इसलिए कभी भी किसी की सुंदरता की लालच में ना आए। ये बहुत सुंदर है, जैसे हवा आ गई, ये फल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर क्या था? उसके पाप। एक तरीके से देखा जाए वो पाप में गिर गई। तो ऐसा ही आज हो रहा है। जो आप बाहरी रूप से देख रहे हैं, हो सकता है वो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, मन को भाने योग्य हो और आपको उसमें प्रॉफिट भी नजर आ रहा हो। उसको करके, इस काम को करके मुझे फायदा होगा, ये कहना है कि मन भाव है, सुंदर है और बुद्धि के योग्य है। हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके लिए बेहतर हो, जरूरी नहीं वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है वो आपके लिए गलत हो सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचाए। इसके लिए उसके रंग रूप को देखकर आप फैसला ना करें, उसके बाहरी सुंदरता को देखकर आप फैसला ना करें। फिर हम देखते हैं आज बहुत सारे लोगों के साथ में स्कैम हो रहा है। क्यों स्कैम हो रहा है पता है आपको? क्योंकि वे लोग लालच में पड़ जाते हैं। जब कोई उन्हें लालच देता है कि तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, तुम इतने पैसे लगाओ, तुम्हें 10 गुना 100 गुना मिलेगा, एक महीने में तुम करोड़पति बन जाओगे, एक महीने में तुम बड़ी बड़ी गाड़ी ले लोगे, तुम अपना घर बना लोगे, बड़े बड़े सपने वो लोग दिखाते हैं। और हमारे भोले भाले लोग हवा की तरह जो लालच में आ जाते हैं, उस सुंदरता को, उस बाहरी रूप को, उनकी बात विचारों को सुनकर, ये देखकर कि इसमें मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये सोचकर वो उस लालच में पड़ जाते हैं। और जब उस लालच में पड़ते हैं तो आप जानते हैं जो उनके पास है वो भी चला जाता है।
जैसा जो हव्वा के पास था वो भी उनसे छीन लिया गया। फिर हम देखते हैं कि लोग आज क्यों परेशान हैं, क्यों चिंतित हैं। लोग बहुत अधिक सारे लोग हैं जो दूसरों की सफलता को देखकर चिंतित हैं। वो व्यक्ति सफल हो गया, मैं अभी नहीं हुआ। उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, मेरे पास नहीं है। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास नहीं है। उसका बहुत बड़ा घर है, मेरा बहुत छोटा है। आप मेरी बात को, वो लालच है, दूसरे की चीपर लोभ, दूसरे की चीज का लालच। मीन्स वो ये लालच तो नहीं कर रहा कि मुझे उसकी चीज चाहिए, लेकिन वो ये लालच कर रहा है कि मुझे भी उसके जैसा चाहिए, मुझे भी उसके जैसा करना है। और फिर जब वो नहीं कर पाता अपने जीवन में, इसलिए वो डिप्रेस है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। पहली बात, कितनी भी चीज आपके सामने है, आपको लालच नहीं करना है। कितने भी करोड़ों का लालच आपको दिया जाए, फिर भी आपको लालच नहीं करना है। दूसरे की चीज को आपको लालच नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, धीरज रखना है। वो आपको सही समय पर बढ़ाएगा। और जो कुछ करना है वो परमेश्वर से पूछ के करना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। परंतु हो सकता है इस समय आप परीक्षा में हो, आपने ये काम अपने जीवन में कर दिया हो, या फिर आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। तुम ऐसी परीक्षा में हो जिसे मनुष्य सह सकता है। और बहुत सारों के जीवन में ये हो रहा है। तुम एक अनोखे व्यक्ति नहीं हो जो अकेला तुम्हारे जीवन में हो रहा हो। बहुत सारे लोग के जीवन में ये परीक्षाएं हैं। तो तुम्हें इस समय निराश नहीं होना है, तुम्हें इस समय में आशा नहीं खोनी है, बल्कि परमेश्वर में बने रहना है। क्यों बने रहना है? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालांकि आप तो अविश्वास रहे, अपने उससे बिना पूछे काम कर दिया, जिसके कारण आप परीक्षा में पड़ गए। आपने गलत स्टेप ले लिया अपने जीवन में। लेकिन आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हो वो विश्वास योग्य है। यदि आज आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके जीवन में काम करेगा। और क्या काम करेगा? लिखा है कि वो पहले तो तुम्हें आगे परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, और यदि तुम पढ़ भी गए हो तो वो तुम्हें वहां से बाहर भी निकालेगा। उस पर से तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता भी तुम्हें दिखाएगा। इसलिए यदि आप परीक्षा में हैं, आज तो प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे माफ करें और मुझे ये परीक्षा से बाहर निकालें। निश्चय परमेश्वर आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा, आपको वो रास्ता दिखाएगा। इस रास्ते पर चल और तू उस परीक्षा से बाहर निकल आएगा। इस काम को कर और इस परीक्षा से बाहर निकल जा। इसलिए आज शाम में आपको उत्साहित करूंगा कि किसी भी चीज का लालच ना करें। जो कुछ काम करें परमेश्वर से पूछ कर करें, और किसी भी बाहरी सुंदरता को देखकर डिसीजन ना लें। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, उससे प्रार्थना करें, वो आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।